आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है डी ब्लॉक तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। तो डी ब्लॉक तत्वों के कुछ गुण यहाँ पर दिए गए हैं, उन तत्वों के गुणों की हमें व्याख्या करनी है। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा है चुंबकीय लक्षण। तो हम एक एक करके यहाँ पर इनके गुणों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहला गुण है इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उनके जो बाह्य कोश से पिछले कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल में भरना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास क्या होता है, आपको यहाँ बाह्य कोश का विन्यास होता है NS1 और 2 तथा या उसे लिख सकते हैं NS0। ठीक है, उससे और उससे पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पिछले कोश का होता है N-1, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, N-1 P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, N-1 D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये उसके भी पिछले कोश का और ये बाह्य कोश का होता है। तो ये हमारे डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बाह्य पिछले कोश के इलेक्ट्रॉन पिछले कोश के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल में भरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में डी ब्लॉक के तत्वों की। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखा देते हैं। जैसे कि पहला तत्व होता है इसका स्कैंडियम, ये एग्जांपल है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। देखिए बाह्य कोश में क्या कहा था, NS2 होगा, तो यहाँ पर S2 है। ठीक है, इसी तरह पिछले कोश का क्या है हमारा, 3s2, 3p6 और 3d1 से 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दूसरे पॉइंट की बात कर ले। दूसरा कह रहा है चुंबकीय लक्षण की। ठीक, तो दूसरे पॉइंट की बात क्या है, चुंबकीय लक्षण। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या उनके यौगिक अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जब हम आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी ब्लॉक में भरते हैं, मतलब डी ब्लॉक वितरण कक्ष जो होते हैं उनमें भरते हैं, तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए हम उन्हें क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय लक्षण कहते हैं उनके। मतलब इनमें चुंबकीय लक्षण तो होते हैं। चुंबकीय लक्षण 2 प्रकार से होते हैं, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। परंतु जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अयुग्मित होते हैं तो वो लक्षण अनुचुंबकीय कहलाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स युग्मित है तो वो लक्षण प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण कक्ष होता है, सब को जो उपकोश होता है वो क्या होता है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल है कॉपर सेकेंड आयन जो होता है, Cu सेकेंड। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d9। तो ये जो हमारा d ऑर्बिटल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑर्बिटल, ये हमारा लास्ट, इसका अगर वितरण कक्ष बनाएंगे, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भरना शुरू हुआ। अब इसका वितरण कक्ष बनाएंगे, उपकोशों की संख्या इनमें 5 होती है। तो ये 5 बनाए और इनमें इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे तो क्या होगा, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर जाएंगे। ठीक है, फिर
दोबारा से इलेक्ट्रॉन वितरण करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5 4 9, ये 9 ही इलेक्ट्रॉन भर पाए हैं। फिर भी हमारा जो डी ब्लॉक है वो आंशिक रूप से अभी भी भरा हुआ है, मतलब आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो मतलब एक खाली है। तो ये क्या है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसके अंदर अनुचुंबकीय लक्षण पाया जाता है, अनुचुंबकीय लक्षण है। इस कारण हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में अनुचुंबकीय लक्षण होता है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।